ये हमारे खानदान के मर्दों की कोई इज्जत नहीं है। एक लड़की सोशल मीडिया में क्या कर रही, किसी ने पूछा, किसी ने बात तक अच्छा, की? अगर यही किसी लड़की को अल्लाह माफ कर कहो ना तो बड़ा ही तूफान पर पहुंच जाएगा। ये क्या कह दिया, ये तो ऐसे तो इंसान ही नहीं है, इनको तमीज नहीं है, इनको ये चीज नहीं है। तो लड़की होके आप जो मर्जी कही जाओ अगर इंसान को, वो राइट है। तो मर्दों को भी इज्जत हो। हमारी कोई बात सुन नहीं रहा था क्योंकि उसने माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाई, और फिर कौन हमारा एतबार करेगा, ये बता दें हम। अच्छा, अब मजे की बात यह कि माँ के सर पे हाथ रख के कसम खा ली, 20 दिन बाद या महीने बाद फिर हसन, अच्छा, आई लव यू, तो कसम उठा ली। गुड मॉर्निंग हसन। हसन कैसे हो, एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ, एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाय हाय, अब क्या होगा? अच्छा, मैं हैरान हूँ कमेंट करने वाले पे कि इनका कंटेंट क्यामत है। लाइक गाना था कयामत 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 कयामत, जो वो यही कहना चाहता वो वाला था। हाँ, यही कह रही वही है। था, वही था। क़यामत कहने का मतलब कि मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये काजल, ये वाला क़यामत। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी तबीयत है सबकी? नाज़रीन, मेरी बाजी नाराज, कैमरामैन को छींको मार अटैक पड़ गया क्योंकि उसको जब मेरी बाजी छींको रुसी हुई है, नाराज नहीं है। आप रुसी हैं, बताएं क्यों? नहीं। हाँ, क्योंकि घर में आप खत्म हो गए हैं और वो लाके नहीं दे रहा। मैं अभी फारी हो गया, क्या खा के क्या? मैंने नहीं खाना। I'm sorry। मेरे बताया कि आपके आम खत्म हो हो गए। गया। खदीजा ने भी मुझे बताया कि आम खत्म हो गए। हाँ, क्यों नहीं बताया? आम खा के। कौन से मैंने नहीं खाना। कौन सा? नहीं, ये लास्ट काम करो अपना। कौन सा? लास्ट देख गई लंगड़ा या चौंसा कहते खुद से कौन सा? आपको भी कुछ आप खुश लग रहे हैं? कौन सा आम? कौन सा? नहीं, लगेगा? लास्ट टाइम उसका सख्त था छिलका, आपने कहा वो सही नहीं था। वो शेक वाला वो था। मोटा मोटा आम नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। आप बताएं कि लोग जानना चाहते हैं कि आम की क्या पहचान है? मुझे क्या पता, बस मुझे काम मिल जाए। मुझे कुछ ये क्या आपकी ऐसी ऐसी कैसी आम लगा रहे हैं कि आप बताएं, खुसूसियत बताएं ना उसकी। बस आम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा। मीठा खाने में बेहतरीन। जितनी आम चीनी बन रही है हाँ। आप बताएं लोगों को क्या कि आम की क्या पहचान है? गाइस, इनको आम की अच्छा पेड़ लगे, देते हैं। येलो कलर होना चाहिए, ये येलो कलर, लालो कलर, और उसका छिलका ब्रेक पतला होना चाहिए, वो अच्छा मोटा आम छिलका नहीं होना चाहिए। गुठली नहीं होनी चाहिए। गुठली तो हो। अच्छा, तो बड़ी चूस देगी ऐसे। वो तो चूस क्या आम होगा? यकीन माने मैंने ना आम क्यों नहीं खाया बचपन से, मैं आपको बताता हूँ मेरी जो सोच है। ठीक है, अब ये मेरी सोच के मुताबिक लीजिएगा, आपको पुट्ठे पासे नहीं लगेगा। आम खाते हुए इंसान कमीना हो जाता है। मैंने सही लोगों को देखा है। अच्छे इसे क्या पता वो नजाकत होती है आम खाने की। और उसका जो अंदर साइको होता था, ओए होए होए। अच्छा, यकीन माने पहले जो होते थे ना वो ऐसे वो होते थे चूसने वाले, चूसना भी मिलते हैं, परफ्यूम लगा के उसको खाते थे। अब तो नहीं खाते, अब तो होते ही इस तरह के हैं। नसीब करे आवे जो पेटियों में पेटियां अच्छे लेके से आते हैं। बाहर चला जाता है पाकिस्तान। आबा भाई को बड़ा शौक था, मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था खरीदने का, और लेजेंड की शाहिद भाई को जाने का वो शौक था उनके साथ। हाँ। तो बस अब ओए हाँ जी, चलिए फिर हाँ। कितने अनवर टोर चलो जी। चलो अब जी को लेजेंड का बहुत शौक था, और आबा भाई को बहुत शौक था, और मेरे घर में सबसे ज्यादा शौक बाजी को है। बाजी को आप उनके आगे 10 पेटियां भी रख देंगे, वो कहीं साठ के ऊपर। तो अब कितना लेके आना? नहीं लाना। लेके आते हैं, सबर तो करें, क्या हो गया आपको? अच्छा जी जनाब अली, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा हासाउन मजाकुन। ठीक है जी, आपको हंसाना भी तो होता है क्योंकि इतने दिन हो गए हमने बातचीत नहीं की। इतने प्रेशर में हमें लोग मैसेज करते हैं कि क्या हो करते हैं आप लोग, हम परेशान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वैसे हैं। बहुत अच्छा, कुछ अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि जी इंस्टा पर के आप ये नेक्स्ट स्टोरी खत्म ना करें, इसको जारी रखें। मैं बहुत खुश हूँ। हम नाश्ता करते हुए हमारा टाइम। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना हमें बहुत मजा आ रहा है, आप इसको जारी रखें। अच्छा जनाब अली, जो इन सब मंजरनामे पे कुछ चीजें चल रही हैं, उसमें से हमने चीता चीजें निकाली, चीता लाइक इस तरह के कमेंट्स तो बहुत सारे हैं। अब कौन से कमेंट्स निकालें? कुछ कमेंट्स हैं जो हमने निकाले हैं जिस पर हम थोड़ी सी गुफ्तो शनीद करना चाहेंगे, रोशनी डालना चाहेंगे, और देखते हैं कि उसमें
कुछ लोगों को समझ आती है कि नहीं समझ आती। ठीक है जी, सबसे पहला कॉमन सवाल जो है ना, कॉमन सवाल ये है जी कि किसी की बेटी की इज्जत आप लोग उछाल रहे हैं, किसी की बेटी का ये कर रहे हैं, किसी की बेटी का वो कर रहे हैं, ये वो फलाना ढमका फलाना, ये सवाल बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, उन्होंने बताया दसो कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। बेटी बेटा, मेरे ख्याल से दोनों में कोई फर्क तो नहीं रहेगा। नहीं। ठीक है, बेटियां भी सेम है और बेटे भी सेम है, दोनों का सेम है। अब सोचने की बात यह है कि बेटी, ठीक है जी, बेटी क्या होती है? बेटी होती है रहमत और घर की शान होती है। ठीक है जी, अगर सही मायनों में देखा जाए तो घर की शान होती है। लड़का क्या होता है? और क्या यही समझते हैं लोग, लड़के अल्लाह की नेमत होते हैं। लड़की को तलाक हो जाए तो जी मासूम, शरीफ, इनोसेंट, घर बर्बाद हो गया, बेचारी, ये वो फलां ढमका। और अगर वही लड़की खुला ले ले तो जाने कितनी मजबूरी होगी, जाने कैसे हालात होंगे, ससुराल वाले कैसे होंगे, नंदे कैसी होंगी, बंदा कैसा होगा। अच्छा जी, लड़की अगर एक लड़के को छोड़ दे तो वो उसकी मजबूरी, पर लड़के की जो साथ जिंदगी बर्बाद होगी वो लड़का है, वो उसकी तो खैर है ना, लड़के की खैर। लड़के की कोई इज्जत नहीं। वो उनके मुताबिक जो लोग कमेंट्स करते हैं, लड़के की कोई इज्जत नहीं। हाँ, लड़के की कोई इज्जत लड़के की कोई इज्जत नहीं, उसकी माँ बहन भी एक कर दो उसकी, हाँ उसकी कोई इज्जत नहीं। अच्छा जी, बात इतनी सी है कि नोटिस करने वाली बात है कि मामला शुरू कहाँ से होता है। मामला शुरू यहाँ से होता है, आप शादी करते हैं अपनी मर्जी से, आपको कोई फोर्स नहीं करता। ठीक है, आपकी एक बंदे पे नजर होती है तो उस दिन, उस तारीख को, अल्लाह जाने उस बंदे के दिल में क्या आया, उसने कहा कि मैं राब्ता कर लूं। उसने राब्ता किया, आपने रिस्पॉन्स किया, आपने रिस्पॉन्स किया। अब ये बात नोटिस करने वाली बात है, प्लीज मेरी माएँ बहनें बीबियां जो मुझे मैसेज करती हैं, प्लीज इस बात को नोटिस करें। अगर आपका किसी में इंटरेस्ट नहीं होता ना तो आप फर्स्ट टाइम ही उस बंदे से बात करना नहीं शुरू हुई। तू रोया तो नहीं सिर्फ फोन करके मेरे से बात कर नहीं है की क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ऐसी बात होना शुरू हो गई। अच्छा, अब अगर इवेंचुअली अचानक से, या ये देख लें कि सरप्राइजिंगली हसन साहब ने उससे रब्ता किया और उसको हसन साहब में कोई ऐब या कोई ये चीज अगर पसंद ना होता हसन, तो फिर वो शिकायत करती है आपको। वो आपको भी शिकायत करती कि इसने मुझे बिला वजह बेमकसद फोन क्यों किया। ठीक है, इसका मतलब कि अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी। हाँ जी, वो चल रहा था आपके दिल में, चल रहा था। अच्छा जी, फिर हम इस चीज को इक्वली ले लेते हैं कि जी वो बंदा बेचारा उस वक्त परेशान था। किस में थे आप, वो जो आप कहते थे? एंजाइटी। ओह माय गॉड, एंजाइटी में थे आप, दिल टूटा हुआ था आपका, व्हाटएवर जो भी था। उसने भाई स्टेप उछा लिया और आपने स्टेप के साथ स्टेप रख लिया। ठीक है, तो तब नहीं थी आप बेटी किसी की, तब नहीं थी आप किसी की इज्जत, तब नहीं आपको ये ख्याल आया कि ये नामहरम है जो भी है। ओके, 4 महीने गुफ्तगू होती है भाईजान। उस गुफ्तगू में ए बेचारा लल्ला, हाँ जी, कहता है कि जी ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही कहा आपने, कोई अपनी डिमांड तो नहीं रखी? नहीं, आपने हर चीज सामने बताई। हाँ सब कुछ बताया, हर चीज बताई। अब एक लड़का और क्या कर सकता, उन्हें कहा जी ए मेरे रिसोर्सेज ने, ए मैं, ए मामलात ने, ए सारा सिस्टम है, ए मेरा हिसाब किताब है। ठीक है, तब कहां गई उसकी इज्जत? कोई नहीं, लड़के की कोई इज्जत नहीं। नहीं जी, आप इस बात पर कुछ कहना चाहिए? सोशल मीडिया पे आपने उसको क्या बनाया, फिर उसके पीछे इसके भाइयों को या हमारे खानदान के मर्दों को सबको जो लेबल लगवा दिया आपने, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे खानदान के मर्दों की कोई इज्जत नहीं है। एक लड़की सोशल मीडिया पे क्या कर रही, किसी ने पूछा, किसी ने बात तक अच्छा, की? अगर यही किसी लड़की को अल्लाह माफ कर कहो ना तो बड़ा ही तूफान बरपा हो जाएगा। ये क्या कह दिया, ये तो ऐसे तो इंसान ही नहीं है, इनको तमीज नहीं है, इनको ये चीज नहीं है। तो लड़की होके आप जो मर्जी कही जाओ अगर इंसान को, वो राइट है। तो मर्दों की भी इज्जत होती है, तो फिर इसको भाईजान आपकी बात काट रहा हूँ,
उन लोगों का मौकिफ ये है कि उन्होंने तुहानू कुछ किया ही नहीं। ये उनको आप लोगों को लगता है ना नहीं, कुछ नहीं उन्होंने कहा। वाकई नहीं कुछ कहा। हाँ, हाँ। सही बात कह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने रिएक्शन वाले के पास जा करके के दिखाया। मैसेज छोड़े, उन्होंने हमारे कमर के पीछे खंजर सामने नहीं घोंपा। आते। उन्होंने वो सारी बातें जो घर की थी लीक आउट की, उन्होंने चैनल बनाए, उन्होंने बहुत कुछ किया। आप लोगों को उन्होंने नहीं आगे पता। लोग लगाए। हमें पता है। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, सबूत के साथ कह सकता हूँ कि जो इनकी फैमिली में से बातें लीक आउट होती है वो मोटा चूहा करता है। मोटा चूहा बिल में घुस जाता है। मोटे चूहे को रंगीले से सख्त नफरत है, ठीक है, ये गद्दार है। और मोटे चूहे को टेक्निकली और मेंटली प्रॉब्लम्स हैं। मोटा चूहा जो है एहसास कमतरी का शिकार है, ठीक है जी, और फैमिली में वो एक अजीब किस्म की मखलूक पाई गई है, ठीक है। वो हर किसी की बात करता है क्योंकि वो मोटा चूहा है और वो बिल में जाकर बातें करता है, ठीक है जी, बकौल उसके कि वो एक सियासतदान है और उसको सियासत का पता है कि सियासत कैसे की जाती है, जिसके गवाह हैं मेरे पास मौजूद। उसने खुद बोला उसको कि तुमको सियासत नहीं आती, मैं तुम्हें बताऊंगी सियासत क्या होती है। सबसे पहले तो तुम ऐसा करो ना, अपने हस्बैंड से डिवोर्स की डिमांड करो। हाँ जी, किससे ये कहा? हम साथ हम सब बेटा हमसा बेटे से कहा कि सियासत मैं तुम्हें सिखाऊं। किसी का घर ये वो बच्ची है, वो लड़की नहीं जिसका घर मोटा चूहा बर्बाद करने पे तुला हुआ था कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ सियासत क्या होती है। इन्हें तो सियासत का पता ही, इनकी पूरी फैमिली को सियासत का नहीं पता। वाह रे वाह। ये किसकी बेटी थी? वो भी तो बेटी थी ना, बिल्कुल। जिसका घर बर्बाद कर रहे थे। तो वो किसी की बेटी नहीं थी। फिर आपने अपनी वालिदा के साथ मिलकर जो प्लान रचाया कि हमसा बेटे, हमने सोचा है कि ये फर्नीचर हम तुम्हें देते हैं, हाँ जी, ये सामान हम तुम्हें देते हैं। वो भाई सामान देना है तो अपनी भतीजी नूं दियो जो ज्यादा डिजर्विंग है, जिसको ज्यादा जरूरत है। मैं इस पे आगे क्या कह सकता हूं? आप लोगों को सिर्फ ये नजर आता है बेटी 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 बेटी, आप लोगों को पीछे, आप लोगों को आप और नहीं पीछे नजर आता। आप जाके उनसे ये सवाल करें कि आपके घर में बातें कौन निकालता है, सारा कुछ पता चल जाएगा, हर चीज पता चल जाएगी। इसमें तो कोई वो चीज रह ही नहीं गई। जनाब अली, दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली सवाल है और वो ये है जी कि आप लोगों ने तलाक देने में जल्दी क्यों की? क्या आप लोगों ने इसकी बहन और बहनों से राब्ता क्यों नहीं किया? जी, हम लोगों ने सबसे राब्ता किया था, सबसे बात की थी, किसी ने भी हमें मुंह नहीं लगाया। उसके बारे में बाजी रोशनी डालेंगी। सबसे पहले आपने की उनकी मैंने की थी, हर एक से की थी बात, सबसे की, लेकिन वो उन्होंने शायद कहा सीरियस नहीं थे वो। वो लोग ऐसे अनजान हाँ, हो गए कि हाँ, जैसे वो हमें अनजान। जानते ही नहीं। वो हुआ यूं था कि जी मोटे चूहे ने पूरी फैमिली में बैठ के अपनी माँ के सर पे हाथ रख के हाँ। कसम खाई हाँ। कि जी मैं सच कह रही हूँ और वो ये। इसलिए वो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसने माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाई, और फिर कौन हमारा एतबार करेगा, ये बता दें हम। अच्छा, अब मजे की बात यह कि माँ के सर पे हाथ रख के कसम खा ली, 20 दिन बाद या महीने बाद फिर हसन, अच्छा आई लव यू, वो कसम उठा ली। गुड मॉर्निंग हसन। हाँ। हसन कैसे हो, एक्सीडेंट कैसे सही हुआ? हाँ एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे चाचे और फुफियों जो है ना, हाँ। ये तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे, ऐसे तुम ही। पछताओगे। कह दो जो कहना है मैं जी, सुन रही हूँ। मेरी तरफ हो जाओ, तुम बहुत तरक्की करोगे, मेरी साइड पर हो जाओ, तुम बहुत आगे तक जाओगे। हाँ। फिर उदों वो मर्द फिर हो सारे गया। गुनाह माफ। फिर उस सिर ते जड़ा मां दे सिर ते हथ रख के क्या सी क्या नाम मर देते, फिर वो मर्द हो गया। हाँ, हैं जी, इसने कहा, दसो। सबने मुझे आप यही लोग कहा। कहते हैं ना कि जी एक लड़की बच्ची ये वो फलान ढंग का, अब आप दूसरी बातों की तरफ भी जाए ना, दूसरी बातों की तरफ भी गौर करें कि फिर वो बंदा हो गया। हाँ जी, जब आपको लगा कि आपकी फैमिली में से आपके पास कोई मुंह नहीं लगा रहा, आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा और आपने उनको ज़लीलो ख्वार करा दिया है, और फिर जब आपकी फैमिली वाले ने आपको साइडलाइन कर दिया तो फिर आपको हसन की याद आ गई। हाँ। फिर आप उससे कहने भी लगे कि मैं एक दफा मिलना चाहती हूँ, और मिलना भी मैं घर वालों की मर्जी से नहीं चाहती, घर वालों को बताए बगैर मिलना चाहती हूँ, छुप छुप के मिलना चाहती जब हूँ। हमने टाइम लिया, हमने बता दिया कि भाई इस टाइम यहाँ आ जाओ, ऐसे मिलेंगे, ये वो बात करेंगे, तो फिर तुमने कहा कि नहीं ये आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, क्योंकि हसन ने कह रहा था कि मैं अपने चचा और फूफियों के खिलाफ नहीं जा सकता। उसके बाद फिर राब्ता खत्म। हाँ, फिर उसने ये अपने हुआ। से बड़ी कोशिश की, हाँ। ठीक है ना, मुझे इनके खिलाफ करने की, और फिर जब मैं बोला तो कहती कह दो जो कहना है, आज मैं सब कुछ सुनूंगी। मेरी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने सबको फोन किया, सारी फैमिली में फोन किया, सबको कहा कि ये इस तरह है। फिर इंसिडेंटली बीच में कोई
फौतगी हो गई थी, उसके बाद फिर सारा खुलासा हुआ और उसके बाद फिर वो तो पीछे हो गई। सगे भाईजान ने तो कहा था हम तो बीच में है ही नहीं, अब इससे भी बड़ी क्या बात हो सकती है, हमें ना बीच में लाए, साफ मुंह पे उन्होंने ये बात बोली। तो भाई इमरान साहब को फोन किया था मेरी बहन हाँ ने, जी। उसके अल्फाज ये थे कि जी तुझे साढ़े ना मशवरा किया सी ब्याह करने तो हाँ पहले, जी। हम तो इसमें थे ही थे नहीं, ही यानी कि हम बस। सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए आए वैसे थे, हम हमें इससे कोई गर्ज नहीं। नहीं वाकई वो रहती मुझे ऐसे ही रहती बात- ना रही हमारा यही मसला बात की नहीं। थी उसने कि उसने कहा था मुझसे पूछा था आपने शादी करने से हाँ। पहले। अब मेरे ध्यान में ये था अगर माँ सबसे बड़ी होती ना, कौन हो घर में बड़ा है, तो माँ है तो औरों से क्या पूछने की जरूरत, मेरे तो ध्यान में ये था। बारह जनाब ये भी बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं मशहूर जमाना वॉशिंग मशीन पे। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन का तो यही मसला था कि जो दिखाई गई थी वीडियो वो आई में, नहीं। जो घर में दिखाई गई थी वो मशीन हमारे घर, इनके घर नहीं आई। नहीं है। हमारा ये वो एक पॉइंट था बस। तीसरी मशीन थी जो इनकी तरफ आई थी, जिसको आप लोग समझ ही नहीं रहे बात को, ठीक है हाँ। इस पॉइंट को समझे। हमारा वॉशिंग मशीन लेकिन हमने फिर भी नहीं उस वक्त हम नहीं हमने कहा ही नहीं, मशीन थी ये इन्होंने कौन सी ले आई हो, हमने तो ये भी नहीं कहा। हाँ। हाँ खुद ही इन्होंने वो किया है। हाँ जी। फिर हमें बोलने पे मजबूर किया। हमें फिर ये लोगों ने जब गालियां देनी शुरू की ना कि ये लोग तो फलाने ये वो, भाई वो चीज तो देखो वो थी कि नहीं, फिर हमने क्लियर करना था ना कि ये आई थी ये नहीं आई थी, आप लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मारे, हम क्या वो करें। तो चलेगी जहाँ जानी थी। हाँ। अच्छा जी जनाब अली, हम्म। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मशीन जिसने इस्तेमाल करनी थी वो ले आया, ठीक है, हमें से कोई गर्ज नहीं, काली पीली चिट्टी नीली हाँ। ब्राउन जेडी भी सी जिन्हें इस्तेमाल करनी सी वो अपने नाल लेके आया। हाँ। हमने कोई कोई डिमांड नहीं की थी कि आपने मशीन लानी है, ठीक है। हमने नहीं कहा था कि आपकी भाभी आपको गिफ्ट करें, हमने नहीं कहा था। आपकी भाभी ने आपको गिफ्ट की, उन्होंने कंटेंट बनाया, उन्होंने अपने वीडियो बनाई और उसको चाड़ दी। चल। चाड़ने के बाद जनाब आली आप जो मशीन लेके आए वो जो उन्होंने चाड़ी थी वो वो नहीं थी, ठीक है। फिर लोगों के फोर्स करने पर यहाँ शायद आपका दिमागी तवाज़ुन संतुलन थोड़ा खराब हो गया और आपने रंगीले को बरगला के उसे कहा कि हम याओ पाओ की मशीन बड़ी है वो दिखा देते हैं, लोगों को क्या पता चलना है जी। ऐसे हमने उठानी है और ऐसे हमने कर देनी है, ठीक है जी। तो ये यूट्यूब है, यहाँ पर तो सब कुछ रह जाता है। वो मशीन उसका व्लॉग उन्होंने कोई 2 साल पहले बना के पूरा रखा हुआ था, सेम वो मशीन थी। फिर रंगीला साहिबा आपने कहा कि अब ये ना समझना कि ये याओ पाओ की है, याओ पाओ की मशीन ऊपर पड़ी या आपने कहा इतना सच है तो और बताओ हमारा मुझे क्या बोलो ना। कसूर बताएं। ठीक है। तो फिर ऐसा करें, ये वाली मशीन उठा के ऊपर ले जाइए, वो वाली मशीन उठा के नीचे ले आए और दोनों को साथ रख लें, तो फिर मैं आपसे मादरत करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के सबके सामने आपसे मादरत करूंगा कि जी आई एम सॉरी रंगीला साहब, मेरी गलती है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ये याओपाओं की है और वो उसकी है और वो उसकी है, मैं एडमिट करूंगा, ठीक है जी। मशीन के बारे में जो भी मामला चलाया इन्होंने खुद चलाया। अब ये हो गया मामला हल। अब आ जाते हैं एक बहुत ही ज्यादा सवाल होता है जी हमसे, इनकी शादियां नहीं हुई, इनकी फैमिली में किसी की शादी नहीं हुई, इनकी तो शादी होती ही नहीं, Yes, of इनको course. तो कोई रिश्ता देता ही नहीं, Yes, yes. इनकी तरफ तो शादी होती ही नहीं। जी। ऐ किथों है ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरी सारी बहनों की शादी हुई, ठीक है, शाकश की बच्चे भी हुई। हैं उनके, हाँ सबके बच्चे भी हैं, भाइयों की भी सबकी शादी हुई, बच्चे फिरते नजर आते हैं आपको। ठीक है। मैं बेचारा इश्क दा मारे बच्चों के आगे से भी बच्चे हैं उनके हाँ जी। माशाल्लाह से। मैनू तुसी छाड़ दो एक साइड ते लाम साइड लाइन काट दो, ठीक है। अल्लाह जाने से कि मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी शादी करने की, और उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि जीटी रोड ते ब्रेका लगियां ते बिलो तेरी टोर वेख के उसको बुलाएंगे तेरे वलीमे पे, हाँ। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, ठीक है। तो शादी मेरी भी हो जाएगी, वो भी तुसी भेज लेना। शाकश का असूली मौक़िफ़ है उसने नहीं करनी, क्योंकि उसका अपना एक मौक़िफ़ है, अपना एक स्टैंड है, उसकी अपनी एक लाइफ है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब क्या माँ बाप के बाद हम लोग ही रह गए हैं, ठीक है। मेरी बहन है, ये मेरी माओ की जगह, वो मेरी बहन है, वो मेरी माओ की जगह है। अब इस चीज को रिस्पेक्ट करना हमारा काम बनता है, ठीक है। एक बंदे ने कह दिया कि जी मैंने नहीं करनी, उसका असूली मौक़िफ़ है, ठीक है। अब ये मेरी माँ की जगह पे है, ये उसको फोर्स नहीं कर सकती, नहीं कर कह सकती है, फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो हमारा घर है इनका है, इन दोनों का ही है, ठीक है। अल्लाह पाक ने इनको दिया है, हमारे बड़ों ने दिया है, जो कुछ भी जैसे इनका है, सारा कुछ जो मेरा है मेरे भाई का वो भी इनका ही है, सब कुछ इनका, ठीक है। मेरे भाई इटली में जो है उन्होंने वहां पर शादी की थी,
और जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उसके बाद शादी की थी। अब कोई ये ना समझे कि डॉक्यूमेंट्स के लिए शादी करनी थी, उसके बाद शादी की थी क्योंकि वो एक जगह पे काम करते थे और मटक का हो ही जाता है तो फिर वहां हो गया। उन्होंने कोशिश की कि वो मुस्लिम हो जाएं तो वो नहीं हो सकी, उन दोनों का इख्तलाफ रहा। फिर बाहर की लाइफ और होती है और वो आपस में रास्ते अलग अलग कर लेते, ठीक है। और साड़ी फैमिली बैड लक पाई जाती है सानू, यस सही है। बस ना पूछो ना पूछो धोखा दे हमें, दिया। मतलब हम सताए हुए अपने आप जैसे हम अगले को वैसे ही समझते हैं। भाई हम दिल के सानू भी साफ पता है होंगे, हमने लोग हेरा किस फेरी तरह जो होगा खाना हमें नहीं खा- सिखाया गया, जो साफ बात है वही सच है, सामने है। न पूछो हमें हम सताए हुए हैं, बड़े जख्म आंबों पे खाए हुए हैं। हम कहाँ से आ गए? दगाबाज हो तुम, आम नहीं लेके आए। जनाब अली, ये बात भी क्लियर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों भतीजे हैं शादीशुदा से, सुलेमान की शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आगे भतीजी की शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भांजी की शादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे शादियां सबकी होंगी। अब जो इधर से शादी होगी उसके बाद जो इधर का फुल स्टॉप है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका ये भी शिकवा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा। भतीजियों के भी बच्चे आ गए आपको हाँ, दिखाई। माशाल्लाह। अभी हाँ आप देखते ही हैं। जी अबीहा और उकाशा इसकी औलाद नहीं है। मेरे भांजे हैं ये उसके मामू ये ना जब स्टार्ट में हुआ था और क्या हसन के बच्चे हैं ये वो फलाने गाड़ी है वो है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल जो अक्सर ही लोग पूछते हैं, हसन की वालिदा क्यों नहीं आती, फुफियां क्यों आती जी? हसन की वालिदा इसलिए नहीं आती कि फुफियों ने हसन का रिश्ता करवाया था। फुफियां पेश थी, फुफियां आगे आगे थी और जो कुछ फुफियों के साथ हुआ जवाब भी फुफियों ने ही देना है। मसला ये है क्योंकि इस पुप्पी की बेस्ट फ्रेंड थी जी। और इस पुप्पी ने हाथों में हमारे पाला हुआ। रिश्तेदार थे। रिश्ता हमने करवाया, हमारे जो रिश्तेदार हमारी थे। कुत्तों वाली उन्होंने करवाई, हम जो हमारी हुई हम नहीं चाहते हमारी हाँ। भाभी की हो, हमारी हो जाए कोई बात हो नहीं। जाए इट्स ओके। हम जवाब देते हैं। इनका कसूर ये है कि इन्होंने बना बना के फीडर तुमने मुंह में, इनका कसूर ये है कि कस्टर्ड बना बना के खुआए, इनका ये केले काट काट के खुआए इन्होंने। हाँ। मगर ठूस मसला ये था कि हमने अच्छा सोचा था, ठीक है, हाँ, हमें बुरा नहीं पता सोचा था था। कि अच्छे का अंजाम ये होगा। हाँ। हमारे अब जो करेगा अपने दिल से गलती रिश्ता तो निभाया। सामने आके जवाब भी वही देगा ना। भाभी हाँ, का तो इस चीज भाभी से का क्या क्या लेना? कसूर? भाभी का कोई इसमें गया तो हमने। अच्छा जी जनाब यार, अब आते हैं एक और कमेंट की तरफ। बड़ा अजीबोगरीब सा कमेंट था लेकिन ये मैंने कहा चले शामिल कर लेते हैं। इनका कंटेंट क़यामत की निशानी है। ओए ओए ओए, आपके घर में क़यामत आ गई? पता चल गया पता भाई चला? क़यामत, ऐसे क़यामत आती है? हद हो भाई गई। क़यामत। हद हो गई सुल्तान, तो आपने देख भी लिया। क़यामत ढा दी। हाय हाय, अब क्या होगा? अच्छा मैं हैरान हूँ कमेंट करने वाले पे कि इनका कंटेंट क़यामत है। लाइक गाना था ना, कयामत 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 कयामत, जो वो यही कहना चाहता वो वाला था। हाँ, यही कह हाँ, रही वही है। था वही था। क़यामत कहने का मतलब क्या मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये काजल ये वाला क़यामत। ये जुल्फे नहीं उनके घर में आ गई हो। ये बादल कयामत 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 कयामत। हाँ, ये कैसे था। कमेंट करते जवाब हैं? मिलेगा आपको। क्या बताना मुझे? हद हो गई कि थोड़ा सा सेंस रखा करें किस तरह के कमेंट करते वैसे हमें भी हैं। पता रहा कैसी क़यामत आई। हाँ, मजे की थी। अच्छा एक इंतहाई ही फजूल किस्म की बात लेकिन मैं करना चाहूंगा, कमेंट करने वाले का दिमागी तवाज़ुन चेक करें। उन्होंने लिखा है बेबी बाजी ने इनके चाचा से भाग के शादी शादी कर की। दी। अल्लाह बेबी बाजी ने अकबर। इनके जो रंगीला और उसके चाचा जो हैं जो हमारे बहन हुई है उनसे भाग के शादी की। अब मैं मैंने किसी सर- मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये, अब मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। ये वही क्यों बात है। अब उसकी तरफ से आप तड़प तड़प के आते हैं ना, तड़प तड़प के हाँ। मोटे चूहे की तरफ से। हाँ। तो अब मैं नहीं किसी की बेटी, हाँ। ये ऐसी बात करे। दूसरी बात ये है कि उसको तो आगरा ही नहीं आता था। अगर भागे वो जूती उसकी निकल जाती। इनको भी पता है अच्छा, जो कह रहे शादी हैं, की जो तो कह रहे हैं ना, इनकी शादी जिन्होंने में कमेंट किया है उनको सब पता है। हाँ, दसो। आपको भी जी। बड़ी और कोई बात नहीं मिली आपको। मेरी ना बहुत ही घटिया नहीं। प्लीज। एक मिनट, पूरे मोहल्ले से आके पूछ लो कैसे भागी थी, वो बता दो। मेरे ना मेरी बहन की शादी की वीडियो बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। उसमें मियां अजहर जो था वो गवर्नर था और हाँ, उसके वो आए साथ थे। कोई 50-60 पुलिस वाले भी आए। साथ आए तुम तो ये पूछ लेने कब भागे थे। हो सकता है मियां अजहर के पीछे दूल्हा साहब भागे हो, और ये सब शो इनके सारे रिश्तेदार भागे हो, तो फिर हमें भी मजबूर किया हो। चलो चलो
अच्छा मजे की बात सुने, उसने रिप्लाई भी है बेबी जैसी है। लोगों की सोच का, हालांकि इतनी गंदी घटिया सोच अपने पास रखो, क्या मैं तुम्हारे घर आए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कह रहे हो। किसी ने क्या है ऐसी है, उसको लगा दो। उसको लगेगा और दरअसल गवर्नर को देख के भागे थे सारे रिश्तेदार भागे। जिसने कहा है बेईबा जी ऐसी है, उसके बाद में क्या कहेंगे? वो खुद ऐसी है, वो दरअसल अपनी सारी स्टोरी सुना रहे थे। वो ना ऐसे लोग, वो लोग ऐसे लोग होते हैं कि अक्सर ना अपनी ना दसा वो जो जिन्होंने कमेंट किया ना कहा है बेबी जैसे, तो वो अक्सर अपने घर में भी अपने हस्बैंड के भरावा है फलाई तरह। अब आप ये अंदाजा करें कि लोग कैसे सवाल करते हैं, कैसे जवाब वो अपने ही बच्चों को कहती खोलो दरवाजा आपके मामू आए हैं। अरे अब आया होता है। नहीं वो कहती है अब्बा आ गया। हाँ अच्छा जी जनाब अली, एक और मुज़ाहिका खेज मैसेज जो के मैं शामिल नहीं करा था, इन तीनों ने शामिल करवाया, ठीक है। वो ये है कि जी रंगीले का रिश्ता ठुकराया इसलिए चाचा रंगीले के पीछे पड़ गया। रंगीले ने ठुकराया था। हाँ, रंगीले ने ठुकराया था चाचे को, इसलिए चाचा उसके पीछे पड़ा हुआ। रंगीले ने बात तो ये, मैं सबसे पहले आपसे ये क्लियर कर दूं, वो जैसे हमारे अब ये भी बहन है हमारी, वो भी हमारी बच्ची, इसलिए जैसे ये इसका दिल नहीं चाहता ना शादी करने को, उसका भी बचपन से दिल नहीं चाहता था शादी करने, तो शादी की तरह तो उसकी है ही नहीं तवज्जो, ना ध्यान दो। तो ऐसे गलत बात करने किसी के बारे में, ये तो बहुत ही गलत बात है। और वो उसको भाई कह के मुखातिब करती थी, या ये उसको बहन हाँ। कह के, तो शर्म करें कुछ। ये अच्छा जी जनाब अब वो किसी की बेटी नहीं ऐसी हाँ, बातें कर वो रही किसी की नहीं है। बेटी। कहने वाले और सोचने वाले क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने पहले भी कई दफा क्लियर किया हुआ है कि जाहिर बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और कोई ऐसी सिस्टम वाली बात नहीं है। कोई भी अगर ये बात कहता है तो वो बकवास और फजूल झूठ बोलता है। मेरे लिए वो बहनों की तरह है, अब भी बहनों की तरह है और बाद में भी बहनों की तरह ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो हम रंगीला और ये वो कहते हैं ये और चीज़ है, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो हो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यकीन करो ताड़ी मेहरबानी में तो ना पैड़ा नहीं है। यकीन मनो बड़े बड़े सोने लोग मेरे पीछे। बस हमें एक मोटे चूहे की वजह से सबको साथ फिर क्या करें। एक बंदे सब एक बंदे की बराबर वजह कर से दिया, तबाह कर दिया, बस ये हुआ। हाँ जी, आगे क्या सवाल है? आगे जी एक सवाल है कि जी बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि जी वो लोग तो कुछ कहते हैं नहीं, आप लोग ही कहते रहते हैं। वो लोग पीछे से जो कह जाते हैं उनको सामने आने की जरूरत क्या है, इसलिए जो क्या छोटे करें? होते हैं वो ना। ना उन्होंने दरअसल बात ये है, उन्होंने ना पैसे दे के बंदे फुलाए हुए यूट्यूब पे भी और फैमिली में भी। उन्होंने ना पैसे दे के ना बंदे फुलाए कि ऐसी हरकतें करना, कहीं नजर आ जाए या ऐसे मैसेज करना, वो उन्होंने ये धंधा शुरू किया हुआ है। हम लोग ऐसा धंधा नहीं करते, हम करते हैं मुंह पे बात। हम फेस टू फेस बात करते हैं, सामने बात करते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत हिम्मत नहीं है। हाँ। जी। वो मुंह पे बात नहीं कर सकते, बात ना वो- सामने आएंगे। बात वो करता है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ नहीं है वो बात नहीं कर सकता, ठीक है। दो लोगों की बात अगर उन लोगों ने कंटेंट के लिए या कुछ भी प्लानिंग करके या कुछ भी करके किया है तो वो दो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, एक मोटा चूहा और एक उनकी वालदा। बाकी सबने कंटेंट बटोरा है, हाँ क्योंकि वो कहते हैं वो ये मेरे ख्याल से वो ये है कि भाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना से नहीं। साडा ते कंटेंट बन रहा ना। कोई फर्क इस बात से नहीं वो उनको पड़ता नहीं फर्क पड़ता कि डिवोर्स हो, घर आके क्या रह इज्जत जाए, है, कुछ, क्या कोई फर्क नहीं बेइज्जती, पड़ता। उनको नहीं। और एक और सवाल भी पूछा जा रहा था कि हसन साहब आप रंगीले से मंगनी कर लेते उसकी कंटेंट की खातिर, तो हसन साहब को उस वक्त कंटेंट का नहीं पता था कि तो कंटेंट क्या होता है। हाँ, उसको ना शाकाश को पता था कि वो कंटेंट एक क्या होता है। बात हुई थी तो फिर हमने मजाक में टाल के उस बात को खत्म कर दिया था। दिया हमने था। वो सीरियसली ली थी ये बात। वो बात serious थी? बताने ठीक की। है। हम सीरियस ही थे। वो सीरियस थी, उसने हमें दो समझ नहीं आई थी उसको। हाँ उसने 2-3 दफा जिक्र किया। वो हाँ, मोहतरमा जो लेकिन मुझे लगा मोटा मजाक चूहा है। था वो सीरियस था, उसने 2-3 दफा कहा हसन को, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि हसन तुम इससे पैसे भी कमा सकते हो, हाँ। ठीक है। अब लेकिन हंस के हसन लेकिन को हसन ने कहा कि जी मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। पहले तो हम मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब उसने 3-4 दफा इंसिस्ट किया ना कि ये हम कंटेंट बनाते हैं, इस तरह पैसे आएंगे, तो जो उसके पैसे आएंगे वो हम हाफ हाफ कर लेंगे, तो हसन ने कहा मुझे इस तरह के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी थी। ओके अच्छा जी, उसके बाद है जी के किसी ने कहा अब कोई वीडियो ना है।
उनकी होएगा हम कोई वीडियो ना कोई भी नहीं लाए। मुझे ये जो कह रहे हैं ना उसको ना ज्यादा पैसे मिल नहीं वो गाना था ना, तेड़ी पापा 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 आइंदा ना देखूं, ये था। हाँ। मुझे लगता है ये था वो। इसको ये कहना होगा। जनाब वीडियो तो आएगी और हमारी मर्जी जब दिल चाहेगा आएगी, जब दिल चाहेगा आएगी, जब दिल चाहेगा आती रहेगी। अब आपके साथ मसले हैं, आपके साथ प्रॉब्लम है, वो आप जाने, आपके काम जाने, आप ना आया करें डीप देख लें कि दस्तक कर देने हो तो या बाहर कोई कैंची लाया खलोता होता कि ताड़ी मीटर तार काट लगा वीडियो देखो ना देखो कौन कहता था ना देखो, आप ना देखें हम तो बनाएंगे। स्किप कर दें, आप मत देखें, कौन कहता आपको देखें। तो जनाब अली, जहां तक मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें हम लोगों ने काफी तरीके से सर्फ एक्सेल से धो के साफ कर दी। जी अभी भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर हम नहीं समझा सकते, उसके लिए हम माजरत खाएं। नहीं, उसके लिए फिर गंदे नाले में डूब मरे। क्या करें, कितनी की सफाइयां दें अब। हाँ, सही बात है। जनाब आली, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो और बेबी बाजी के आम वो जो मिस कर रही हैं वो अच्छे लगे हो तो आप लोगों ने क्या करना? लाइक करना। आम कितने लाने? वो नहीं लाने। अच्छा, और प्यारे कमेंट्स करना। सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शेयर कर देना है, बेल आइकन ऑन कर देना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जनाब अली हुजूर, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हंसते खुश रहें, बसते बसाते रहें, दोनों साइडों को देखा करें। लड़का और लड़की कोई फर्क नहीं है आजकल। सोचें समझें इस चीज को और फिर बोलें, ऐसे ही ना शुरू हो जाए। एक बात करना चाहता हूं, एक अदद सिस्टर हैं आई थिंक जज्बाती हो ये बहुत ज्यादा है। आप जज्बाती ना हो, मंजिलें अभी आगे और भी हैं ठीक है, आप जज्बाती ना हो। और वैसे तो आपकी और मेरी कोई कोलैबोरेशन नहीं है, आप अच्छी बात करती हैं, आप अच्छा रिएक्शन बनाती हैं, तो अच्छा काम करिए, आप करती जाएं, लेकिन आप लोगों की चालों में ना आए। आप तो हमें कह रही हैं कि लोगों की चालों में आप लगता है ट्रैप हो गई हैं, आप लगता है ट्रैप हो गई हैं। तो आप अपने कंटेंट को देखें, आप समझें कि कोई भी मैसेज उठा के कर सकता है आपको, तो क्या वो आप उसकी बात को सही समझ लेंगे? बिल्कुल। और वो जो आपकी दूसरी हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिल गवार और बदतमीज इंसान से सिर्फ मैं एक दफा बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात नहीं करता। अगर मैं किसी के खानदान को घटिया, किसी के खानदान को वो क्या है उल्लू का पट्ठा कहूँ तो मेरी तरबियत ये नहीं है, मैं नहीं ये कह सकता, इसलिए हमने इस पे बात करना छोड़ तो दिया। उन पे बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा काम कर रही हैं, आई अप्रिशिएट कि आप अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जज करें, देखें। और किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे डरा सके, और किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मेरे सामने आके बात कर सके, ठीक है। इस चीज से आप बेफिक्र रहें, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह जानता है कि हमारी कोलैबोरेशन है या हमारी आपस में टिच टॉप है कि नहीं है, ठीक है जी। तो जनाब अली, जिंदगी तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।